गुजरात लोकसभा की सभी 25 सीट के लिए मतदान पूरा हो चुका है। 4 जून के दिन देश की 543 बैठकों का काउंटिंग जब होना है, उसी के साथ गुजरात की भी 25 लोकसभा सीट का काउंटिंग होगा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव अभी भी फिलहाल जारी हैं, आखिरी चरण का मतदान होना है। हर पार्टी अपने अपने तरफ से दावे कर रही हैं, लेकिन क्या सोचती है जनता, इसको लेकर हम बातचीत करने के लिए अहमदाबाद में मौजूद हैं और जो लोग हमारे साथ उपस्थित हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है इस बार आपको? क्योंकि गुजरात में हर कोई अलग अलग दावे कर रही है। बीजेपी बोल रही है तीसरी बार लगातार 26 में से 26 आएगी। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है 8 से 10 सीट इस बार हम जीत रहे हैं। मेरा नाम विकास है और मैं देखूं अगर पिछले इलेक्शन के अपेक्षा तो इस बार भी इलेक्शन बीजेपी के पक्ष में ही है और सीटें तो काफ़ी बढ़ के ही आ ही रही हैं। लेकिन हो सकता है कि पिछले चुनाव से और एक आध सीट में फ़र्क पड़ जाए। लेकिन जो बीजेपी का काम है वो काफ़ी अच्छा है और वही देख के लोग वोटिंग किए हैं और बहुत ही उत्साह था। और दूसरी भी पार्टियां जो हैं अब अपने उम्मीदवार चेंज कर रही हैं, स्ट्रेटेजी चेंज कर रही हैं, तो उसका थोड़ा असर इस बार लगता है कि होगा। आपको क्या लगता है अंकल, इस बार कितनी सीट गुजरात में? एक सीट तो निर्विरोध हो गई थी सूरत में, बाकी की 25 सीट पर चुनाव यहाँ पे हुए हैं। कितनी सीट बीजेपी जीत रही मेरे है? को लगता है कि 25 की 25 सीटें बीजेपी आएगी। क्या वजह है? क्या मोदी फैक्टर है या उम्मीदवार को देख के आप वोटिंग कर रहे हैं? नहीं, विकास विकास और विरासत दोनों का फैक्टर है। और हिंदुत्व, और ऐसा कोई निगेटिव फैक्टर नहीं है। 10 साल की कोई इनकम्बेंसी नहीं है। आपको क्या लगता है 25 सीट पर चुनाव हुआ है, कितनी बैठक बीजेपी जीत सकती है? क्योंकि लगातार कांग्रेस भी अपने तरफ से दावे कर रही है कि 8 से 10 सीट जीत जाएंगे। 2 से 4 सीट पर तो वो अब जब बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनको उनका आत्मविश्वास 100% है। नहीं, वो हो सकता है। हर पार्टी अपने अपने ओर से दावे करती रहती है, पर ऑलमोस्ट शायद कुछ एक आध परसेंट वोट रिड्यूस हो सकता है, पर सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास ही आनी है। सभी सीटें बीजेपी के पास आएंगी, इस तरह से लोग बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है 25 सीट में से कितनी सीट इस बार कांग्रेस के पास आएगी गुजरात में? सीट तो देखो, काम तो अच्छा है तो सीट शायद ही एक दो टूटे, बाकी तो पूरी सीट आने की संभावना है। अगर एक दो टूटती है तो वो कौन सी हो सकती है गुजरात की? क्योंकि बनासकांठा की बातें हो रही हैं, जामनगर की बातें हो रही हैं, आणंद में बातें हो रही हैं। पर्सनली ऐसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसने भी काम अच्छा किया है उस जगह पे कोई और आ सकता है, ऐसा है। आप किसका चेहरा देख के वोटिंग करते हैं? आप काम की बात कर रहे हैं तो काम नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं कि आपके जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद होते हैं उनका काम देख के वोटिंग कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का काम देखे। तो अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि लगातार कांग्रेस के एक तरफ दावे हैं, बीजेपी के अपने ही दावे हैं। कांग्रेस 24 सीट पर यहाँ पे चुनाव लड़ी, एक सीट पर तो उनके कैंडिडेट का फॉर्म ही रद्द हो गया सूरत में। बाकी आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर लड़ी है। ऐसे में क्या लगता है आप? મોંઘવારીના લીધે થોડો કપાસ हिंदी हिंदी। હિન્દીમાં નહીં આવડે. तो आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और जो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था रूपाला साहब की वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा ही सीटें कम होगी। बट ऑल ओवर देखा जाए तो वो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, अगर आपको लगता है क्षत्रिय आंदोलन कहीं ना कहीं असर कर जाएगा, तो क्षत्रिय ऐसी किसी सीट पे इतना प्रभावी उनके वोटर्स नहीं थे या उनकी इतनी संख्या नहीं थी जिससे सीधे तौर पे बीजेपी को कहीं नुकसान हो जाए। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग जातियों के साथ उन्होंने बातचीत की, उनको समर्थन भी हासिल हुआ। लगता है कि जामनगर की ऐसी बैठक हो सकती है या आणंद की ऐसी बैठक हो सकती है जहाँ पे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को फायदा हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जामनगर साइड देखा जाए तो वो राजपूत का थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें, अगर हम 26 की बात करते हैं, एक सूरत निर्विरोध है, 25 पर चुनाव हुआ है, कितनी सीट पर जीत सकती है बीजेपी या कांग्रेस? कम से कम 24 सीट तो ले ही आएगी। फिर देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि ये अभी बोल नहीं सकते कि अभी क्या हो रहा है। अभी सब समाज के हिसाब से सब लोग चलते हैं। अभी पोजीशन ये है कि भाई सब लोग आगे आते हैं, अपने हिसाब से पार्टी को कन्वर्ट करते हैं। उनका अच्छा काम भी दिखेगा जो भी काम कर रही है। और बीजेपी का काम तो हम देख ही रहे हैं, जन जन योजना है, ये मेडिक्लेम है, वो सारे काम उन्होंने किए हैं।
अच्छा, आप 24 सीटों की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी एक सीट हो सकती है कि जो कांग्रेस इस बार जीत सकती है? क्योंकि 2014, 2019 की बात करें तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और इस बार भी दावा क्लीन स्वीप का ही है। अभी डिस्प्यूट वाली 2 ही सीट है, एक जामनगर वाली और ये बनासकांठा वाली, वही 2 ही देखना है, उसमें और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि मतदान तो हो चुका है अपने अपने मेरे ख्याल से सभी से सही है, फिर भी एक दो दो सीट नहीं आएगी ऐसा लग रहा है, वो अमरेली वाली और राजकोट वाली 2 सीट में तो अमरेली और राजकोट पे आपको लगता है टफ फाइट है? पूरा फाइट है। उम्मीद है कांग्रेस? उम्मीद है कांग्रेस को। अच्छा, आपने भी मतदान किया है, आपने कौन सा फैक्टर देख के मतदान किया है? क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही वोटिंग यहाँ पे गुजरात में हो रहा है? क्योंकि हम जिस किसी से बात कर रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि भाई बीजेपी 26 में से 26 हो सकती है, शायद सबसे कम अगर कोई दे रहा है तो 24 तो दे ही रहा है। पहले तो उसने राम मंदिर बना दिया, वो 300 सीटें कलम बना दिया, और वो क्या बोलते हैं ट्रिपल तलाक जैसी ट्रिपल तलाक बोला सब निकाल लिया। अब पूरे देश में देखो शांति है, कोई दंगा फसाद नहीं है, वो आतंकवाद था वो भी चला गया, ऐसा काम तो बहुत किया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि जिन किसी से हम बात कर रहे हैं लगभग 24 से तो कम कोई दे ही नहीं रहा है, अगर 24 मिल रही है यानी कि 1 या 2 सीट हो सकता है कि बीजेपी हार सकती है, फिर भी ऑल ओवर आपका आंकलन क्या है? कितनी सीट गुजरात में बीजेपी इस बार? 25 सीट पर चुनाव हुआ है, 25 की 25 सीट बीजेपी को मिलेगी। अच्छा, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है इसका मतलब? बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो आप तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबका एक ही चीज कहना है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। हमारे साथ जो एक अन्य शख्स मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है, आपने भी वोटिंग किया होगा, गुजरात में क्या तीसरी बार क्लीन स्वीप बीजेपी करने जा रही है या कांग्रेस इस बार रोकने में सफल हो जाएगी? थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत क्या? यानी 25 पर हो रहा है चुनाव, तो उसमें से करीबन 23 से 24 नहीं बोल सकते, पर 19 से 20 की गिनती कर सकते हैं, क्योंकि बनासकांठा है, कैनीबेन, और वहाँ पर बड़ौदा में है, आनंद में है, वहाँ थोड़ा टफ कंपटीशन, मतदान भी कम हुआ है परसेंटेज वाइज पिछली बार से 2019 के बाद भी अभी वोटिंग भी बहुत कम ही हुए है वहाँ पर। अच्छा, आप 19-20 सीट दे रहे हैं, इसका मतलब 5 से 6 सीट ऐसी है गुजरात में जो कि कांग्रेस हो सकता है जीत जाए। क्या मोदी फैक्टर लग रहा है कहीं घट रहा हो? नहीं, फैक्टर मोदी जी का कहीं नहीं घट रहा है, कि जो दिक्कत हुई है अभी रिसेंटली राजकोट बैठक से रूपाला जी की ओर से जो डैमेज कंट्रोल वहाँ पर हुआ है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं इस बार इफ़ेक्ट करेगा, और थोड़ा देर हो गया है इस बार कंट्रोल करने में, डैमेज कंट्रोल। तो मोदी जी ने तो रैलियां भी की थी, लगता नहीं है कि वो डैमेज उनका कंट्रोल? factor उनका वही है, उनकी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 19-20 सीट मान के चल सकते हैं, 3 से 4 सीट का इस बार सपोज घाटा हो सकता है गुजरात में कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है किसके चेहरे पे वोटिंग हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आपका कहना है कि तमाम सीट बीजेपी गुजरात में तो वापस से जीत जाएगी, तो क्या फैक्टर लग रहा है? क्या वही है कि मोदी के चेहरे पे वोटिंग हो जा रहा है या उम्मीदवार को देख के वोटिंग हो रहा है? देखिए, जब शुरुआती दौर में, मैं तो अयोध्या का रहने वाला हूँ, नेटिव प्लेस हमारा अयोध्या है, कर्मभूमि गुजरात है। यहाँ से लेके अयोध्या तक मैं अभी सफ़र किया हूँ और मैंने देखा है कि मोदी जी का तो नाम है ही है, क्योंकि आज वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। मोदी जी के नाम के साथ साथ जो सिस्टम इन्होंने बनाया, जो पहले सिस्टम नहीं था, सिस्टम में ले आए। और मैंने ट्रेन से सफ़र किया है यहाँ से अयोध्या, कई राज्य आ जाते हैं बीच में, डेवलपमेंट दिखता है। डेवलपमेंट कोई भी स्टेशन पे जहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं रहती थी, कहाँ पे बैठें, चेयर्स नहीं रहते थे, पंखे नहीं रहते थे, वाटर कूलर्स नहीं रहते थे, आज के टाइम में हमने ट्रेन से सफ़र किया, सब बदलाव नज़र आ रहा है। और ये देखी हुई बातें हैं और हम महसूस भी कर चुके हैं। रोड से बाई रोड भी हमने सफ़र किया, हवाई सफ़र भी हमने किया। आज अयोध्या में जाके हम घर पे एक फैसिलिटी हमको मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट काम चल रहा है पूरे इंडिया में, बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही इसकी वजह से नरेंद्र मोदी के साथ साथ ये डेवलपमेंट भी दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा जो है लोगों को रोज़गार को लेके उत्तर प्रदेश और बिहार में मुद्दा चलता रहा है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा इस बार मुझे लग रहा है कि इफ़ेक्ट करेगा। और विरोधी जो पार्टियां हैं इस चीज़ को तूल दे रही हैं और यही फ़ायदा ले रही, जिससे कुछ नुकसान बीजेपी को हो सकता है। आपको अंकल क्या लग रहा है? 25 बैठकों पर चुनाव हुआ है, एक बैठक निर्विरोध रही है। गुजरात में 26 बैठकों की बात करें, एक बीजेपी जीत चुकी है, 25 में से कितनी बैठक? और बनासकांठा में प्रॉब्लम हो जाएगा,
वो क्या है कि जो ज्ञानी बहन है ना, उसको मैं बचपन से देखता हूँ कि वो मेहनत वाली है, जो वो बीजेपी को टक्कर दे देंगे। टक्कर 100% दे देगी। एक बैठक ऐसी है बनासकांठा जो कि हो सकता है। मेरे को पहचान है, उसको मैं पहचानता हूँ, तालुका प्रमुख में थी तब से मैं उसको पहचानता हूँ। बाकी की सीटों पे बीजेपी जीत जाएगी। मैं नहीं पहचानूँ, लेकिन वो मोदी के लिए चलेगा, मोदी इधर नहीं चलेगा। और वो है शंकर सिंह चौधरी, और बनासकांठा में वो क्या है, P4P लेता है नौकरी में, बराबर, वो दूसरे को लेते नहीं है। तो जिस किसी से हमारी बात हो रही है सबके अपने अलग अलग दावे हैं। हालांकि सबके दावे कितने सच होंगे उसके लिए 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। काउंटिंग स्टेशंस पर काउंटिंग की सारी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। गुजरात में 26 काउंटिंग स्टेशंस पर 25 सीट को लेकर काउंटिंग होना है। आणंद लोकसभा सीट के लिए 2 काउंटिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसी के साथ गुजरात की 5 जो विधानसभा सीट हैं उसके लिए भी उपचुनाव हुआ है। अपने अपने सबके दावों के बीच ये देखना होगा कि क्या बीजेपी का जो दावा है 26 में से तमाम 26 सीट तीसरी बार लगातार जीतने का, वो कितना सच होता है, क्योंकि एक सीट बीजेपी पहले से ही जीत दर्ज कर चुकी है सूरत लोकसभा में और 25 सीट पर चुनाव हुआ है। कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, 8 से 10 सीट कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हम जीत रहे हैं, इस बार हम बीजेपी को गुजरात में रोकेंगे। इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ 2 सीट पर गठबंधन किया था, जिसके तहत आम आदमी पार्टी भी सूरत, भरूच और भावनगर सीट से चुनाव उनके कैंडिडेट ने लड़े हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि 4 जून को गुजरात का क्या परिणाम आता है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, चुनाव आज तक।